पिछले दिनों लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया था, जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मोदी कैबिनेट ने विस्तार से विचार विमर्श के लिए इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा है। इस बिल को लेकर अब आगे क्या होगा, जेपीसी चेयरमैन ने खुद पूरी प्लानिंग बताई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। 2029 में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताई प्लानिंग। केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा एक देश एक चुनाव कर रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस चुनावी रिफॉर्म के विधेयक को मंजूरी देने के बाद लोकसभा में पेश कर दिया। कानून मंत्री ने इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव किया और जेपीसी का गठन कर भी दिया। इस संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता पीपी चौधरी को दी गई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद पीपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये महसूस किया गया है कि बार बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और जनता पर बोझ पड़ता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुआ करते थे, चाहे 50-51 का ले लो और 67 तक मान सकते हैं हम। लेकिन बाद में ये क्रम जो है, कई बार जो संविधान में जो शक्तियां दी गई थी, वो शक्तियां बाबा साहब ने सोच के दी गई कि जो संविधान बना है वो संविधान सही तरीके से चलाया जाएगा। तो उस समय कई बार कई सरकारों को बंद किया गया। जो क्रम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होना था, वो क्रम लगातार टूटता गया और संविधान का उस समय कई बार उपयोग जिस हिसाब से होना था नहीं हुआ। तो अब जो है ये महसूस किया गया लंबे समय तक कि इससे खर्चा भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ता है, पब्लिक के उसके सीधा भार पड़ता है। इसके अलावा पीपी चौधरी ने ये भी कहा कि अलग अलग चुनावों में समय समय पर मशीनरी तैनात की जाती है। आचार संहिता के कारण विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाते और इससे देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। अलग अलग चुनाव होने से मशीनरी जो है पूरी की पूरी टाइम टू टाइम वो लगी रहती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आचार संहिता बार बार लगने की वजह से जो विकास के काम गति पकड़ने चाहिए वो गति नहीं पकड़ पाते, तो इसका नुकसान जो है वो देश को होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, दूरदृष्टि है कि एक देश एक चुनाव, तो साथ में जो है तो इसमें भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश हुआ लोकसभा में, उसको लोकसभा ने पूरा बिल जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसको दिया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है वन नेशन वन इलेक्शन। जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद हैं। जेपीसी समय समय पर स्टेट होल्डर और हितधारकों से मुलाकात करेगी और उनकी बातों को सुना जाएगा। इसके बाद समिति निर्णय लेकर सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी, फिर सरकार उसके अनुसार अपना फैसला लेगी। 2047 में विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा जब काम की गति बढ़ेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कुछ दिनों के बाद पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन भी साथ होंगे। 27 मेंबर जो हैं वो लोकसभा के हैं और 12 जो हैं वो राज्यसभा के हैं। तो पूरी जेपीसी जो है वो समय समय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें जो रखते हैं, वजूद रखते हैं, उनको सुना जाएगा और सुन करने के बाद में समिति ये तय करेगी और रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को रिकमेंडेशन देगी और वो पार्लियामेंट में वो रिकमेंडेशन पेश होगी। उसके अनुसार जो है बाद में सरकार को निर्णय लेना है और इससे सबसे बड़ा है कि बहुत बड़े खर्चे में बचाव होगा। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को जहां बीजेपी देश के तेज गति से विकास के लिए अच्छा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत और कई विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। लेकिन बीजेपी ने इस बिल को लोकसभा से तो पास करा लिया है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा इस बिल को सरकार कब तक राज्यसभा में पेश कर पाती है।